Hello everyone, this is Ruby here and I welcome you on my YouTube channel that is Study with Anubhav. Guys, how are you? I hope you all will be very fine and in fact very serious for your study. So as you know that we are learning active and passive voice guys, है ना? Active and passive voice में we have completed present indefinite, past indefinite and future indefinite tenses. ये तीनों हमने कंप्लीट कर लिए हैं and today we will discuss about the present continuous tense. So let's start. Guys, एक्टिव जो वॉइस होती है उसकी हेल्पिंग वर्ब होती है इज एम आर एज यू नो वेरी वेल। मतलब जो प्रेजेंट इंडेफिनिट प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस है उसकी हेल्पिंग वर्ब आप जानते ही हैं इज एम आर होती है ना। और हेल्पिंग वर्ब जब हम पैसिव बनाते हैं तो इसमें लगती है इज एम आर प्लस बीइंग लग जाता है, क्योंकि आप जानते ही हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट जब हम कर रहे थे तो हमने डू डज या वी वन या जहाँ पे आपको वर्ब फर्स्ट या वर्ब फर्स्ट में एस या ई एस मिल रहा था सो उसमें आपने इज एम आर का यूज़ किया था, है ना, हेल्पिंग वर्ब के रूप में पैसिव में। बट यहाँ पे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की ही हेल्पिंग वर्ब इज एम आर है, सो हमने पैसिव वॉइस में क्या देना है, बीइंग ऐड कर देना है उसके साथ, है ना। यस, और आपको मिलेगा इज एम आर प्लस वर्ब में आई एन जी। इस तरीके से आप पहचान कर लेंगे किसकी, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की। क्लियर हुई ये बात? मतलब एक्टिव वाली जो है हेल्पिंग वर्ब आपकी इज एम आर है और उसके साथ आई एन जी फॉर्म आपको मिलेगी। ये आपकी पहचान होगी किसकी, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की। लेकिन जब आप पैसिव बनाएंगे तो इज एम आर देंगे अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग और बीइंग भी देंगे, जैसे कि यहाँ पे मेंशन भी हुआ है, ठीक है। और उसमें वर्ब थर्ड देनी होती है, ये आप बहुत अच्छे से जानते हैं क्योंकि पैसिव वॉइस ऑलवेज टेक्स वर्ब थर्ड, ठीक है। यस, सो अब स्टार्ट करते हैं हाउ टू मेक अ पैसिव वॉइस इन अफर्मेटिव सेंटेंस। आपको पता ही है ऑब्जेक्ट को हमने सब्जेक्ट बनाना होता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें आइडेंटिफाई करना पड़ेगा अपना ऑब्जेक्ट। वर्ब आपकी प्रिपेयरिंग आईएनजी से आपको पता चल गया है कि ये वर्ब है हमारी, ये इज हेल्पिंग वर्ब है। सो आफ्टर वर्ब यू विल गेट ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट आपका यहाँ पे टी, सो क्या हो गया, टी इज बीइंग, क्योंकि आपको पहले ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना होता है, उसके बाद अपनी हेल्पिंग वर्ब देनी होती है, उसके बाद इसमें बीइंग भी ऐड करना है हेल्पिंग वर्ब की तरह ही, मतलब इज बीइंग देना है। और वर्ब थर्ड आएगी, अब प्रिपेयर्ड हो जाएगी, PREPARED। वर्ब थर्ड के बाद बाय, क्योंकि मैंने स्ट्रक्चर आपको प्रीवियस 2 वीडियोस में मैंने स्ट्रक्चर बेस्ड कराया है आपको कि पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर कैसे बनता है, मतलब पहले क्या आता है, उसके बाद क्या आता है, उसके बाद क्या आता है, इस तरीके से मैंने सीक्वेंस में कराया है। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था मतलब ये सब चीज़ लेंदी सी हो जाती है, पता आप लोगों को है ही है, बस सीक्वेंसली हमने टेंस को कवर करना है। तो इस बार आज मैंने आपका स्ट्रक्चर मतलब रूल जो बेस हम कर रहे थे वो नहीं लिखा है, क्योंकि पता ही है आपको फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना के लिखना होता है, उसके बाद आपको हेल्पिंग वर्ब लेनी होती है, उसके बाद थर्ड लेनी होती है, उसके बाद आपकी बाय लगा के सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाना होता है। इतनी सी तो बात होती है ना। बाय शी सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट हो जाएगा हर। सो क्या बना, टी इज बीइंग प्रिपेयर्ड बाय हर। नेक्स्ट देखेंगे, द स्टूडेंट्स आर डूइंग अ लॉट ऑफ वर्क। सो डूइंग वर्ब, अ लॉट ऑफ वर्क इज ऑब्जेक्ट हियर। सो सब्जेक्ट बना लेंगे, अ लॉट ऑफ वर्क, सिंगुलर है क्योंकि ए से ही आपको पता चल रहा है। अ लॉट ऑफ वर्क इज बीइंग डन, थर्ड फॉर्म आ गई। थर्ड फॉर्म के बाद बाय के बाद आपका सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना लिखेंगे, द स्टूडेंट्स। क्लियर जी।
नेक्स्ट आपका आई एम टीचिंग यू। सो यू सब्जेक्ट का आप बना लो, यू ऑब्जेक्ट का बना लोगे यहाँ पे सब्जेक्ट। यू के अकॉर्डिंग आर आएगा, यू आर बीइंग, थर्ड फॉर्म टॉट, TAUGHT, क्या बना, यू आर बीइंग टॉट बाय, आई का ऑब्जेक्ट मी। क्लियर हो गया? यस। ये आपके अफर्मेटिव सेंटेंस की हमने पैसिव वॉइस बनाई। अब आप लोग देखिए नेगेटिव। क्या? नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस में मैंने स्ट्रक्चर नहीं लिखा है, आपको पता ही है कि इज एम आर के बाद नोट आ जाएगा, उसके बाद बीइंग, वो यहाँ पे समझते हुए करेंगे। सो ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं होगा आपके लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है। कैसे बनाएंगे? द रैट्स आर, नोट है तो नोट, बीइंग, वर्ब थर्ड, किल्ड, उसके बाद बाय, बाय के बाद सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, बाय द कैट। क्लियर है ना? द प्लेयर्स आर नॉट प्लेइंग हॉकी, हॉकी ऑब्जेक्ट है, HOCKEY, हॉकी। इज नोट आएगा, बीइंग आएगा, प्लेड बाय द प्लेयर्स, PLAYERS, फुल स्टॉप। क्लियर? नेक्स्ट है मनु इज नॉट ईटिंग एप्पल्स। तो ईटिंग के बाद एप्पल्स आया, एप्पल्स ऑब्जेक्ट है, APPLE, एप्पल्स आर नॉट बीइंग, थर्ड फॉर्म ईट की ईटन हो जाएगी, EATEN, ईटन। उसके बाद बाय, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट मनु। क्लियर? नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द इंटेरोगेटिव सेंटेंस। ये मैंने आपको हर एक अपनी वीडियो में बताया है। अगर आपका एक्टिव अफर्मेटिव है तो पैसिव अफर्मेटिव बनाएंगे, एक्टिव अगर नेगेटिव है पैसिव भी नेगेटिव बनाएंगे, और अगर इंटेरोगेटिव है आपका एक्टिव तो पैसिव भी इंटेरोगेटिव ही बनेगा। सो इज द कारपेंटर नॉट मेकिंग अ टेबल, ये है हमारा। इसमें अ टेबल आपका क्या है, सिंगुलर है, सो इज यहाँ पे भी आएगा। इज अ टेबल नॉट है तो लगा देंगे, इज अ टेबल, नॉट के बाद बीइंग, मेकिंग की मेड हो जाएगी थर्ड फॉर्म, उसके बाद बाय, उसके बाद सब्जेक्ट आपका ऑब्जेक्ट बना के लिखेंगे बाय के बाद, सॉरी फॉर दैट, द कारपेंटर, CARPENTER, क्वेश्चन मार्क। क्लियर हुआ? यस। नेक्स्ट अब आप लोग देखेंगे और एग्जाम्पल्स जो कि मैंने लिए हुए हैं, क्योंकि जितने एग्जाम्पल्स उतनी ज़्यादा प्रैक्टिस, और जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस उतने ज़्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर। आर यू कॉलिंग मी, आर आपका है हेल्पिंग वर्ब, तो मी के अकॉर्डिंग क्या आएगा, मी हमारा ऑब्जेक्ट है ना, इसके अकॉर्डिंग आपको लगाना पड़ेगा एम, मी बन जाएगा सब्जेक्ट आके आई, एम आई, नोट इसमें है नहीं, इसके बाद लगा देंगे बीइंग, एम आई बीइंग, कॉलिंग की हो जाएगी कॉल्ड, CALLED, कॉल्ड बाय, यू सब्जेक्ट है उसको ऑब्जेक्ट भी यू ही होगा, एंड क्वेश्चन मार्क्स। को क्या बना, एम आई बीइंग कॉल्ड बाय यू। नेक्स्ट है वेयर आर दे प्लेइंग अ मैच, सो को WH टाइप है, सो वेयर तो वेयर ही रहेगा। अ मैच के अकॉर्डिंग इज लगाना पड़ेगा, क्योंकि अ मैच इज अ सिंगुलर ऑब्जेक्ट, और सब्जेक्ट बना दिया हमने यहाँ पे, इज आ जाएगा। वेयर इज अ मैच, नोट है क्या, नहीं, बीइंग ही लगा देंगे डायरेक्ट, फिर नोट नहीं है तो। प्लेइंग की प्लेड हो जाती है थर्ड फॉर्म,
एंड बाय दे का दैम हो जाएगा ऑब्जेक्ट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। सो वेयर इज अ मैच बीइंग प्लेड बाय दैम। क्लियर? आई होप सो दैट आप लोगों को क्लियर हो रहा होगा। वेयर इज शी पुटिंग माई बुक्स। सो क्वेश्चन वर्ड तो क्वेश्चन वर्ड ही रहता है, ऑब्जेक्ट है माई बुक्स। सो माई बुक्स आर प्लूरल नाउन। वेयर आर आएगा, माई बुक्स आर क्यों आया, बिकॉज इसके अकॉर्डिंग लगाना है, क्योंकि क्वेश्चन वर्ड हेल्पिंग वर्ब आपकी ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगेगी। ऑब्जेक्ट है हमारा माई बुक्स बहुत सारी है, यानी कि प्लूरल फॉर्म में है। आर माई बुक्स, नोट इसमें भी नहीं है, सो सीधा बीइंग लगा देंगे। पुट फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड तीनों ही पुट होती है। बाय शी का ऑब्जेक्ट होता है हर, क्वेश्चन मार्क। क्लियर? वाई आर यू बीटिंग दिस बॉय। वाई आर यू बीटिंग दिस बॉय, आप इस लड़के को क्यों पीट रहे हैं। सो क्वेश्चन वर्ड है वाई, तो वाई ही रहेगा। दिस बॉय इज सिंगुलर, सो इज आ जाएगा। इज दिस बॉय, नॉट नहीं है, सो सीधा बीइंग आ जाएगा। वाई इज दिस बॉय बीइंग, बीट की बीटन, BEATEN, बीटन बाय यू सब्जेक्ट है, तो इसका ऑब्जेक्ट भी यू ही होता है, और ये आपका हो गया ऐसे। सो क्या बना, वाई इज दिस बॉय बीइंग बीटन बाय यू। नेक्स्ट एंड लास्ट टू एग्जाम्पल विच आर रिलेटेड टू हु से आपका ये रिलेट करते हैं, क्योंकि आपको ये भी बनाने आने चाहिए हु वाले, और आप अच्छे से जानते हैं कि हु हमारा एक क्वेश्चन वर्ड की तरह भी रिएक्ट करता है, एंड हु इज रिएक्ट एज अ सब्जेक्ट ऑल्सो। सो यहाँ पे ये सब्जेक्ट की तरह रिएक्ट करेगा। सो सब्जेक्ट से पहले आपको बाय देना होता है ना, बाय, और हु का ऑब्जेक्ट हुम, लेकिन ये स्टार्टिंग में आ जाता है हु वाले में, तो क्या हुआ, क्यों आता है, रीज़न क्या है, क्योंकि हु जो है एक क्वेश्चन वर्ड की तरह भी रिएक्ट करता है। सो हमने इसको क्वेश्चन वर्ड की तरह भी ट्रीट किया है, एंड एक सब्जेक्ट की तरह भी ट्रीट किया है। सो बना बाय होम, बाय होम। अब आपका फ्रूट्स देख लेंगे, प्लूरल है सिंगुलर है, प्लूरल है। सो बाय होम आर स्वीट फ्रूट्स, SWEETFRUITS, फ्रूट्स, नोट इसमें नहीं है, फ्रूट्स नोट नहीं है, सॉरी फॉर दैट, बीइंग आ जाएगा, बीइंग ईटन, EATEN, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। क्योंकि आप जानते ही हैं हु वाले जो हमारे पैसिव वॉइस बनाते हैं जिनकी है, वो या तो वर्ब थर्ड पे फिनिश होते हैं या अदर वर्ड्स पे, है ना, क्योंकि बाय और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना के हम ऑलरेडी स्टार्टिंग में ही लिख चुके होते हैं, जो कि बाय होम से स्टार्ट करते हैं हम। हु इज टीचिंग यू। सो बाय होम का रीज़न मैंने बता ही दिया आपको, मोस्ट ऑफ टाइम बताया हुआ है। यू ऑब्जेक्ट है, सो आर, यू इज, सॉरी नोट नहीं है, बीइंग टीच की, TAUGHT। सो क्या बना, बाय होम आर यू बीइंग टॉट। सो गाइज आई होप दैट यू ऑल, कि आपको बहुत अच्छा लगा होगा, आपने सीखा होगा अच्छे से सभी ने। मुझे ये 100% यकीन है, बिकॉज आई एम डूइंग अ लॉट ऑफ वर्क ऑन एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। मतलब जो भी टॉपिक मैं आपको दे रही हूँ, मैं मेरी तरफ से 101% दे रही हूँ। अब आप लोग अगर मुझे कमेंट में बताएंगे कि कुछ इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, सो डेफिनेटली आई विल एक्सेप्ट, है ना। सो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। अगर वीडियो पसंद आ रही है, सो प्लीज़ लाइक माय वीडियो एंड शेयर इन योर फ्रेंड सर्कल, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। It's enough for today. Thanks for being with me, because you are giving me your precious time. Yes, and have a dreamful night. Thank you very much.